अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 83 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सकलानी बारोल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जाइए जाइए, पहले अपने स्वामी को शिष्टाचार समझाइए। जाइए। इनकी जैसी पुत्री तो कठोर तप और उपासना के पश्चात वरदान मिलने से ही प्राप्त होती। भाग्यशाली हैं आप प्रजापति दक्ष। देवी देवी का स्वरूप है ये। तुम सती की वास्तविकता भूल गए हो दक्ष। तुमने वर्षों तपस्या करके देवी शक्ति को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म ले, ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें। कार्य का शुभारंभ कब होगा महानुभाव? सेवक, बता दिया था स्वामी, सब बताया था। परंतु मैंने कहा ना कि अधिक आयु होने के कारण इनकी स्मरण शक्ति मध्यम हो चुकी है। अरे क्यों क्रोधित करते हो मेरे स्वामी को? समझते नहीं एक कलाकार की प्रवृत्ति को? कहीं मेरे स्वामी की मनोदशा बिगड़ गई तो कह देता हूं, कोई नहीं मना पाएगा। हाँ, किंतु मैंने तो केवल... अरे अभी तो बताया था स्वामी ने, वो स्पष्टीकरण वाली बात भूल गए? मौन रहकर केवल सुन नहीं सकते हैं? और ध्यान रहे, मेरे स्वामी को जब मन करेगा तभी वो कार्य करेंगे। हाँ, ऐसी कन्या को तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके साथ किसी भी कला का अभ्यास करने से उस कलाकार की कला चरम सीमा तक पहुंच जाती है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तत्भीष की मूर्ति मेरी सबसे उत्कृष्ट रचना हो। परंतु मूर्ति समापन तक सती को मेरे साथ ही रहना होगा। अशिष्ट, ऐसी अशिष्ट बातें मत करो। और मूर्ति तो सतभीष की बनानी है, वहां सती की क्या आवश्यकता है? गए स्वामी क्रोधित होकर चले गए। अब बनाइए मूर्ति, आपकी बनाइए, इनकी बनाइए, इनकी बनाइए। हाँ, रुकिए महानुभाव, रुकिए। मैं हर बात का ध्यान रखूंगा। किंतु सती का आपके साथ रहना ये संभव नहीं। अरे रे 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 रे, क्या बात कर रहे हो? उस दिन आप भी तो थे जब मेरे स्वामी ने उस महिला की पुत्री की मूर्ति बनाई थी, थे ना? तो क्या सब भूल गए? क्या कहा था मेरे स्वामी ने? कहा था कि तुम अपनी पुत्री का स्मरण करो। वैसे ही सती को भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। तभी तो मेरे प्रभु, मेरे स्वामी अपने कल्पना से मूर्ति बनाएंगे। हैं? सेवक, अपने स्वामी को समझाने का प्रयास करो।
मेरी पुत्री सती का विवाह होने वाला है। वर पक्ष के सामने सती जटा के साथ कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? सेवक, मेरे स्वामी की इच्छा है तो बस है। अब तुम सोचो, तुम्हें क्या चाहिए हैं? किंतु ये उचित नहीं है। ठहरिए। मुझे तनिक समय दे दीजिए। मैं अपने परिवार से विचार विमर्श करने के पश्चात ही आपको कुछ बताऊंगा। स्वामी, इन्हें थोड़ा समय दे दीजिए। मेरे स्वामी ने आपको अंतिम अवसर दिया है। विचार विमर्श करना है तो कर लो, परंतु ध्यान रहे, यदि अभी मना कर दिया तो मेरे स्वामी कभी भी आपके लिए कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। यदि आप सभी संतुष्ट हैं, तो मेरे स्वामी आज रात्रि से ही मूर्ति पर कार्य उस दीप के लौ में आरंभ करेंगे जो सती के हाथों में होगा। आप धैर्य रखें श्रीमान, मैं परिवार की राय लेकर आता हूं। मजा आ रही है। मजा आ रहा है जी, जबरदस्त। और यकीन माने जो एक्सप्रेशन शिव जी के हैं उससे ज्यादा जो है नंदी महाराज की एक्टिंग देख के मजा आ रहा है, क्योंकि वो जो कह लें शिव लीला अब उन्होंने एक किस्म की शुरू की है और उसमें पूरा साथ दे रहे हैं। और जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है प्रजापति दक्ष के साथ, और जब वर्ष होते हैं शिव जी के पास तब उनका और होता है, एकदम से एक्सप्रेशन जो है अप्लाइड वे में चले जाते हैं। सती माता की तरफ देखते हैं, वो हाथ जो है ऑटोमेटिकली उनके ऊपर वो बंध जाते हैं इस तरह, ठीक है, एहतरामन, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन कन्वर्सेशन चल रही थी और शिव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर जिस कार्य को पूरा करना है, अगर मूर्ति बनवानी है तो सती जी को साथ रहना पड़ेगा। तो सती जी अभी डबल माइंडेड है। फर्स्ट में लगा था लास्ट पार्ट में कि उनको देखा है तो शायद हो सकता है उनके ऊपर एक्सप्रेशन उनके ऊपर पड़े हों, उनको नजरें मिली हों तो वो पहचान ले, क्योंकि उनका हिस्सा ही है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं महसूस जरूर होगा उन्हें, जिस तरह उन्होंने देखा उनको लगा कि वो पहचान लेंगी। लेकिन अभी भी वो कह लें कि उस सोच में है, और वो ऊपर से बीमार भी थी। वो उसी स्थिति में, उसी सिचुएशन में सारी चीजों को, सारी बातों को सुन रहे थे। प्रजापति को, दक्ष को जो 2 टके के जवाब मिले अनेक किस्म के, कि जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, मतलब मेरे स्वामी को नाराज कर दिया, मेरे स्वामी गुस्सा कर गए, अब नहीं हो सकेगा कुछ भी, अब तो जा। तो जिस तरह मुड़े हैं शिव जी नाराज होकर, और आगे से प्रजापति जब भी शिव जी कहते हैं ना, साथ ही कहते हैं सेवक, मतलब जब भी दक्ष बोलने लगता है सेवक हो जाता है, तो सेवक जो है वो, हालांकि कोई फिक्स नहीं हुआ कि यही कहना है यही कहना है, अब चल रहे हैं, तो पता भी नहीं होता, कहा भी नहीं होता, फिर भी कहते हैं तो आपको बताया था, मैंने बताया था, इनको बताया था। विदाउट स्क्रिप्टेड है ना। कह रहे थे नंदी महाराज, कह रहे थे कि स्वामी मैंने तो इनको बताया था, लेकिन बड़ी उम्र होने की वजह से इनकी जो सुध बुद्ध है वो थोड़ी सी इस तरह की है कि इनको कोई बात याद ही नहीं रहती। मैं हर दफा इनको समझाता हूँ, आप चुप रहकर सुन नहीं सकते सारी बातें। तो वो तो बेचारा तारीफ भी नहीं कर पा रहा था, खुश भी नहीं हो रहा था, मतलब खामोशी से सारी चीजें सुननी है। और पूछना चाह रहा था कि कब होगा। हाँ, सती जी समेत पूरा परिवार भाई साहब आश्चर्य में है
हैरानगी में है कि भाई ये बन क्या रहा है। हालांकि माता प्रसूति जो उनके फेस एक्सप्रेशन थे काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो जब शिव जी बातें कर रहे थे तो वो किसी और ही विषय में सोच रही थी कि सती जी जो है वो युवा हैं, तो इनको इस एज में फिर उनकी शादी भी होने वाली है। तो इस तरह से शिव जी जो डिमांड कर रही हैं कि मेरे साथ ही इनको रहना पड़ेगा जब तक मैं मूर्ति का काम पूरा नहीं कर सकता। डिमांड इसीलिए हाँ। क्योंकि वो उनकी शादी होने वाली है। मेरे ख्याल में ये बीच में ये मुद्दा आएगा सतबीश की तरफ से या उनके पिता की तरफ से कि ये उनके साथ क्यों रही हैं, हाँ क्योंकि लेकिन उन्होंने अलग रहना है। और चाहता तो प्रजापति तो यही कह रहा है ना कि मतलब बातें होंगी, शादी होने वाली है, लेकिन जो आप सबको पता ही है कि ऋषि अंगीरा जो है वो लालची है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल उनके- उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि माता प्रसूति और जो जितनी भी सती जी की बहनें हैं वो मानने से इस चीज को इनकार कर रही हैं। और नंदी महाराज जो हैं उन्होंने वो बात प्रजापति दक्ष को याद करवाई है। उन्होंने कहा याद नहीं आपको जब वो माहिला जो लेकर आई थी अपनी बेटी तो उसकी मूर्ति बनाई थी, तो जो मेरे स्वामी हैं उन्होंने कहा था उस औरत से कि आप अपने मन में सोचिए। तो सती जी का साथ होना इसलिए जरूरी है, जो सती जी सोचेंगी वही जो है वो मूर्ति बना देंगे शिव जी। घेरा डालने के लिए ये था ना हो कि सती जाए जी जो ना। है वो शिव जी का सोचे और वो शिव जी जो है शिव जी की अपनी मूर्ति बना दें, ये भी कोई पता नहीं है अभी वैसे Nobody knows. देखा जाए तो, क्योंकि कल्पना तो उन्होंने करनी है ना कि ऐसा होना चाहिए चेहरा और ऐसा होना चाहिए तो खूबसूरत होना चाहिए, तो मतलब कि वो शिव जी का स्मरण करेंगी और शिव जी जो है अपनी मूर्ति बना दें, तो हो सकता है कि उससे भी प्रजापति जो है वो भड़क उठे फिर, तो कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने उन्होंने कहना है कि सोचने के लिए ये कहना तो सती जी की कल्पना जो की है उसी के हिसाब से उसी के जो है हिसाब वो से। सारा कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन ये है कि शिव जी साथ भी रहना चाहते हैं, सती जी के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं साथ, और ये शर्त रखने का मकसद ही सिर्फ यही है कि उनको किसी तरीके से समझ पाएं या उनको किसी तरीके से समझा पाएं, कोई अपनी दिल की बातें उनकी दिल की बातें समझ पाएं। तो ये जरूरी था, उनके साथ रहना जरूरी था। और शुरू में शर्तें भी काफी रखी हुई हैं शिव जी ने कि मैं जहाँ जहाँ मर्जी है घूमूं फिरूं, मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ तो और जब मेरी मर्जी होगी मैं तब काम शुरू शुरू करूंगा। करूँ। हाँ, तो वो अभी नहीं, उन्होंने कहा अगर तो सती जी आती है मतलब साथ होंगी तो फिर शाम को ही शुरू कर देंगे, तो नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। मतलब कि वो चले जा रहे थे, लेकिन जो है वो अपना नंदी जी जो है वो सही जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं और सही भड़कते हैं। प्रजापति कुछ भी बोलने लगता है, तारीफ करता है, कुछ भी करता है, कोई इतराज उठाने की कोशिश करता है, चुप करा दिया सेवक जाता है। खतरनाक रखा हुआ है शिव जी ने। सेवक समझ से चंगा यहाँ है। पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा कि जो प्रजापति दक्ष है जब शिव जी ने कहा कि ये तो देवी का रूप है, फिर उनको वो ब्रह्मा जी की हुई बातें भी याद आई। उन्होंने कहा था कि प्रजापति दक्ष को कि दक्ष तुम भूल चुके हो कि तुमने खुद ये वरदान मांगा था जो माता जी हैं उनसे, माता दुर्गा शायद, हाँ उनसे वरदान मांगा था कि वो अब तुम्हारे घर पे पैदा हो मूर्ति की जो है सॉरी पुत्री के रूप में, तो उनका मिलाप शिव जी के साथ होगा तो संसार चलेगा। तो ये सारी चीजें दक्ष को पहले से पता थी, तो फिर पता नहीं क्यों खिलाफ है शिव उसके जी। बाद वो एक और भी बात जो है वो बीच में ड्रामे में आपने सीरीज में ही देखी थी कि शिव जी इसलिए क्रोधित हैं क्योंकि अपना प्रजापति जो है इसलिए क्रोधित है कि उनके ब्रह्मा जी के साथ पिताजी ब्रह्मा जी जो है उनके साथ जो है शिव जी ने जंग की थी, तो और उनका एक मेरा सर उड़ाया था। तो शायद हो सकता है उस दुश्मनी की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हो। पहले वो साथ ही थे। हाँ, इन दैट टाइम उन्होंने उस वक्त वो मांगा था और उसके बाद सिचुएशन चेंज होगी। बहरहाल जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।